हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? ओके। तो आज क्लास 12 फिजिक्स करंट इलेक्ट्रिसिटी का नेक्स्ट वीडियो मैं लेकर आया हूँ। द टॉपिक इज पोटेंशियोमीटर। टॉपिक क्या है हमारा? पोटेंशियोमीटर है। इसके पहले हमने मीटर ब्रिज डिस्कस किया था। बिल्कुल सिमिलर प्रोसेस पोटेंशियोमीटर है। तो पोटेंशियोमीटर सच a name indicates the potentiometer, that means measurement of the potential। पोटेंशियल का मेजरमेंट पोटेंशियोमीटर कहलाता है। नाम से ही समझ में आता है पोटेंशियोमीटर दो टर्म में है ये। पोटेंशियो मीन्स पोटेंशियल, मीटर मीन्स मेजर करना। तो हाउ टू मेजर द पोटेंशियल बिटवीन टू एंड ऑफ कंडक्टर कंडक्टिंग वायर्स, किस तरह से और व्हाई इट इज यूज। पोटेंशियोमीटर क्यों यूज करते हैं? पोटेंशियल तो हम लोग वोल्ट मीटर से मेजर करते हैं। हमने अभी तक 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा था कि पोटेंशियल मेजर बाय वोल्ट मीटर, करंट मेजर बाय एमीटर। वोल्ट मीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट विच आर मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। तो जब दो पॉइंट के बीच में हम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं बाय यूजिंग वोल्ट मीटर, सो व्हाई यूज द पोटेंशियोमीटर? तो ओनली वन डिफरेंस इज देयर। पोटेंशियोमीटर इज an exact measurement between two points। जो वोल्ट मीटर का मेजरमेंट होता है वो एग्जैक्ट नहीं होता, उसमें कुछ एरर्स होता है। लेकिन जो पोटेंशियोमीटर से हम मेजरमेंट करते हैं वो एग्जैक्ट होता है। सो इट इज एन इंस्ट्रूमेंट, it is an instrument which measure exact potential difference between two points, exact potential difference between two points। So what to be measured? Potentiometer, exact potential difference between two points। exact, देखिए वोल्ट मीटर से जो पोटेंशियल हम मेजर करते हैं वो एग्जैक्ट नहीं होता। मेजर तो कर लेते हैं, यदि 10 वोल्ट कहीं पोटेंशियल है तो वोल्ट मीटर के थ्रू एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं हो पाएगा। 9.5 मीन्स कुछ ना कुछ एग्जैक्ट, कुछ ना कुछ लॉस होगा वायर में ड्यूरिंग मीन्स रेजिस्टेंस के कारण। लेकिन यहाँ पे जो हम मेजरमेंट करेंगे वो एग्जैक्ट होगा। ठीक है। और पोटेंशियोमीटर का क्या मतलब है? इसके यूजेज क्या क्या हैं? इसके यूजेज क्या क्या हैं? टू मेजर ईएमएफ, ईएमएफ मेजर करना, ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। टू कंपेयर ईएमएफ बिटवीन टू वायर्स, दो वायर के बीच में ईएमएफ का कंपेयर करना। ठीक है। और टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस, टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस। So there are three uses. What to be measured by potentiometer? EMF to be measured and compare EMF between two wires, yeah, between two cell
दो सेल का ईएमएफ फाइंड करना, कंपेयर करना, ये भी हम फाइंड कर लेते हैं, और उसका सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस भी हम फाइंड आउट कर लेते हैं बाय यूजिंग पोटेंशियोमीटर. सो it is an instrument which measure exact potential difference between 2 points. So now what is the construction of this potentiometer? एक्चुअल में ये वुडन का बना होता है पोटेंशियोमीटर. इसको ध्यान से देखें आप. लकड़ी का बना होता है. क्यों इसको वुडन का बनाते हैं? इसमें एक स्केल होती है 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 0 to 100 सेंटीमीटर की एक स्केल होती है. जिस तरह से मीटर ब्रिज में 1 मीटर की स्केल हुआ करती, इसमें भी 100 सेंट मीन्स 1 मीटर की स्केल होती है. और इसमें जो वायर्स होते हैं, वायर को इस तरह से 4 मीटर या 10 मीटर के वायर होते हैं. यहां से स्ट्रिप के द्वारा ये बांधे होते हैं. इस तरह से राउंड फॉर्म में रहते हैं. एक्चुअल में 4 मीटर का ये वायर, या तो इसको बड़ा सा लॉन्ग कर दें, लेकिन इतना जब लॉन्ग हो जाता है तो उसको प्रैक्टिकल करना थोड़ा टफ हो जाता है. तो हम उसको क्या करते हैं, 1 मीटर में उसको 4 मीटर बना लेते हैं. तो इस तरह से ये 4 मीटर का पॉइंट हो जाता है. यहाँ पे भी स्ट्रिप लगी होती है दोनों साइड में. आप देखेंगे स्ट्रिप के द्वारा ये लगा होता है 1 मीटर में. इस तरह से आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं प्रैक्टिकल में. ये 1 2 3 4 इस तरह से ये वायर होते हैं. ये मैग्नीन अथवा कॉन्स्टेंटन वायर होता है. मैग्नीन का अथवा कॉन्स्टेंटन वायर होता है. वाई यूज मैग्नीन और कॉन्स्टेंटन वायर बिकॉज ऑफ इट इज हायर टेम्परेचर सेंसिटिव. ये क्या होता है, टेम्परेचर सेंसिटिव होता है. हम लोग कॉपर का भी वायर यूज कर सकते थे, एल्युमिनियम का भी यूज कर सकते थे, लेकिन ये टेम्परेचर लेस सेंसिटिव होते हैं. मींस इसका प्रैक्टिकल करते समय ऑब्जर्वेशन पॉइंट, जब हम जॉकी से इसको रोटेट करते हैं तो वहां पे ये स्पार्क भी कर सकता था कॉपर वायर. लेकिन जो मैग्नीन वायर या कॉन्स्टेंटन वायर होता है वो कहीं पे भी स्पार्क नहीं करेगा और टूटेगा नहीं. क्यों? क्योंकि हायर टेम्परेचर सेंसिटिव होता है. इस कारण से इसको हम यूज करते हैं. और हायर सेंसिटिव होने के कारण साथ साथ लेस रेजिस्टिविटी होती है इसकी. ठीक है, लेस. और इसकी सेंसिटिविटी पोटेंशियोमीटर की बहुत अच्छी होती है. तो यहाँ पे 0. अब इसके बाद ये 4 राउंड हो गया तो 4 मीटर. इसी तरह से आप 10 मीटर लॉन्ग वायर यूज करेंगे तो इसको आगे और बढ़ाना पड़ेगा. ठीक है ना. तो दिस इज द कंस्ट्रक्शंस बेसिक डायग्राम. ये हमारा बेसिक डायग्राम है जिसके द्वारा हम लोग क्या फाइंड करते हैं, ईएमएफ फाइंड करते हैं. तो कैसे ईएमएफ फाइंड करते हैं, यहां से एक टर्मिनल को बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं और रिहोस्टेट के कनेक्ट करते हुए दूसरे टर्मिनल से इस तरह से यहां बैटरी लगा देते हैं हम लोग. मीन्स सप्लाई दे देते हैं. इसका यदि डायग्राम हम यहां पे बनाए तो आप इसको देख सकते हैं. ये हमारा रिहोस्टेट हो गया. ये हमारा पोटेंशियल हो गया. ये हमारा ए और बी, इसको मैं ये ए टर्मिनल और ये बी टर्मिनल, ए और बी, ये पूरा होल वायर हो गया.
पूरा का पूरा वायर, इसको आप ऐसे समझ लें। तो बैटरी हमने लगाया, रिहोस्टेट मैंने लगा दिया, और ए और बी ये हमारा क्या हो गया, यही वायर, 1 मीटर वायर, 4 मीटर वायर, 10 मीटर वायर, जितना मीटर का वायर है वो पूरा ए और बी का वायर हो गया। अब हाउ टू ऑब्टेन ईएमएफ ऑफ सेल, या हाउ टू ऑब्टेन ईएमएफ, कैसे हम ईएमएफ फाइंड करेंगे इसका, ये देखिए। तो सबसे पहले ये जो वायर होता है ये यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का होता है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया। इसकी जो एरिया होती है ये यूनिफॉर्म होती है। यूनिफॉर्म का क्या मतलब है, मींस एक समान, जितनी मोटाई जितनी एरिया यहाँ है सेम एरिया इसकी होगी। यदि यूनिफॉर्म नहीं होगा तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस कहीं ज्यादा कहीं कम होगा। इस कारण से ये जो वायर्स होता है ये यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया का बना होता है, ध्यान रखना है। मींस इसका जो एरिया होगा वो हर जगह सेम होगा। अब तो सबसे पहले यहाँ पे जो हम पोटेंशियल फाइंड करना चाहते हैं, तो पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ B बाई एल, इसकी टोटल लेंथ हम मानते हैं एल सेंटीमीटर। इसकी टोटल लेंथ क्या है, एल सेंटीमीटर। वायर की टोटल लेंथ क्या है, कैपिटल एल सेंटीमीटर। तो पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड ईएमएफ। पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड ईएमएफ। तो पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ हमारी क्या होती है, ईएमएफ होती है, ध्यान रखना। तो ये अभी अब इसी में हमें एक पॉइंट और ढूंढना रहता है। ये तो पर यूनिट मीन्स पूरे लेंथ का ईएमएफ हो गया। कितने का हो गया, पूरी लेंथ का ईएमएफ हो गया। क्या हो गया, पूरी लेंथ का ईएमएफ है ये, ठीक है ना। अब इसी में पोटेंशियल इन लेंथ स्मॉल एल। स्मॉल एल एक ऐसी लेंथ है जो ईएमएफ जो हम फाइंड करेंगे वो गैल्वेनोमीटर के कारण, यहां पे गैल्वेनोमीटर का यूज करेंगे, ध्यान रखना है। गैल्वेनोमीटर जिसका डिफ्लेक्शन होगा, पोलैरिटी ध्यान रखिएगा, पोटेंशियल बी प्लस माइनस ईएमएफ ऑफ अ सेल। ये सेल है जिसका ईएमएफ हमें फाइंड आउट करना है। दिस इज द सेल, वी वांट टू फाइंड आउट द ईएमएफ ऑफ दिस सेल इन। अब ये एल लेंथ का वायर था जिसमें स्मॉल एल लेंथ पे एक बैलेंसिंग पॉइंट मिलता है। दिस पॉइंट इज कॉल्ड बैलेंसिंग पॉइंट and the length, small l length is the balancing length। तो ये क्या हो जाएगा, b बाई एल इंटू एल। एल लेंथ में, यूनिट लेंथ में b बाई एल है, तो एल लेंथ में कितना हो जाएगा, मैथ जैसे आप पढ़ते हैं। तो यदि कोई चीज मान लीजिए x में वो m मीटर है, तो 1 यूनिट में, x यूनिट में m है, तो 1 यूनिट में कितना हो जाएगा, m बाई एक्स। तो 2 y यूनिट में कितना हो जाएगा, m बाई एक्स इंटू वाई। तो ये यूनिट लेंथ है, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ b बाई एल, और ये पोटेंशियल इन लेंथ एल।
ठीक है, तो B बाई एल, इसी को हम, ये टर्म हमारा क्या कहलाता है, तो EMF इक्वल टू हो जाएगा के एल, दिस इज द पोटेंशियल E इक्वल टू के एल, सो K इक्वल टू क्या, B बाई एल, दिस K इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट, this K is called potential gradient. What is potential gradient? Potential gradient is the potential decreases per unit length. How much potential decreases in per unit length is called potential gradient. पर यूनिट लेंथ में कितना पोटेंशियल ग्रेडियंट डिक्रीज होगा, कितना पोटेंशियल डिक्रीज होगा, दैट रिप्रेजेंट द पोटेंशियल ग्रेडियंट. सो दिस इज द ईएमएफ ऑफ अ सेल. सो जब हम ईएमएफ फाइंड करेंगे E इक्वल टू के एल, तो K इक्वल टू B बाई एल. अब ध्यान से रखना है, के फाइंड करने के लिए यहां का पोटेंशियल, जो बैटरी होगी उसका पोटेंशियल आपको नोन होगा. कोई भी वोल्ट, मान लीजिए ये 1.08 वोल्ट का बैटरी है, या मान लीजिए ये 10 वोल्ट की बैटरी है, किसी भी, कितने भी वोल्ट की हो सकती है. दिस इज द बैलेंसिंग पॉइंट. हाउ इज ऑब्जर्व बैलेंसिंग पॉइंट? ड्यू टू द गैल्वेनोमीटर. At that point where deflection will be zero, that is called null deflection. The distance from A point to that point, which is a C point, that is called null deflection point. तो ये लेंथ हम यहाँ से, स्केल लगी होगी, स्केल के द्वारा वो लेंथ हम मेजर कर लेंगे, ये लेंथ कितनी है. तो हमें B नोन है, B नोन है, L नोन है, तो यहां से K नोन हो जाएगा, और मीन्स L नोन है, K नोन है, तो EMF फाइंड हो जाएगा. सो दिस, लाइक दिस, हाउ टू फाइंड आउट EMF ऑफ द सेल. तो हम किस प्रकार से EMF फाइंड करेंगे, ये हमें ध्यान देना है. तो E इक्वल टू के एल, इस प्रकार से हमने फाइंड आउट किया क्या, ईएमएफ ऑफ द सेल. क्लियर है? तो बहुत सिंपल है, ये कुछ भी नहीं है. पोटेंशियल पर यूनिट निकालिए और उसमें एल लेंथ पे ईएमएफ फाइंड कर लीजिए. एल लेंथ क्या है, बैलेंसिंग पॉइंट. बैलेंसिंग पॉइंट हम कैसे ढूंढते हैं, जॉकी के माध्यम से गैल्वेनोमीटर लगाकर सेल, यहाँ पे लैग्रांजी सेल यूज करते हैं हम लोग, ठीक है ना, और उससे एक पॉइंट ऑब्जर्व करते हैं जहां पे गैल्वेनोमीटर पूरी तरह से नल डिफ्लेक्शन देता है. मीन्स गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन, इसके पहले यदि हम कहीं यहां फाइंड करें तो यहां पे वो गैल्वेनोमीटर इस तरह से डिफ्लेक्शन देगा, और जैसे ही बैलेंसिंग पॉइंट पे पहुंचेगा डिफ्लेक्शन जीरो, मीन्स सीधा हो जाएगा. और आगे आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे ये गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन और आगे की ओर बढ़ जाएगा. इस तरह से एक ऐसा पॉइंट जहां पे गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन जीरो कर देता है, मींस वहां की करंट क्या हो जाती है, इस पॉइंट की करंट क्या हो जाएगी, जीरो. तो करंट जीरो होना, करंट का जीरो होना मतलब यहां पे कोई लॉस नहीं होगा. जैसे हम लोग पढ़ते हैं B इक्वल टू आई आर, तो यदि I जीरो है तो पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल क्या होगा, जीरो होगा. मीन्स कोई लॉस नहीं होगा. यही रीजन है, इसका मतलब जो पोटेंशियल यहाँ है, यहाँ वही पोटेंशियल है जो B है, और वही यहाँ पे E है. तो इस प्रकार से पोटेंशियल यदि यहाँ B है तो यहाँ पे भी B रहेगा, same potential at end. So here no loss of the circuit. तो इस प्रकार से हमारा K इक्वल टू B बाई एल हो गया. समझ में आया? ये सारी चीजें नोन है तो EMF आप फाइंड कर लेंगे.
दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया था इसका यूज, पहला तो ईएमएफ, दूसरा कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल। तो दो सेल का ईएमएफ हमें कंपेयर करना है, तो दो सेल का ईएमएफ कंपेयर करने के लिए हम और क्या इसमें यूज करेंगे, और क्या करेंगे, क्या सर्किट में चेंज आएगा, ध्यान देना है आपको, ज्यादा कुछ चेंज नहीं आएगा, हम टू सेल यूज करेंगे। तो एक सेल हमने ऐसे यूज किया, एक और सेल यूज कर लेंगे, कोई दिक्कत। इस सेल का ईएमएफ E1, इस सेल का ईएमएफ E2 लिख देता हूं। अब ये दोनों पॉइंट को यहां से जॉकी के माध्यम से बैलेंसिंग पॉइंट पे चेक करेंगे, बैलेंसिंग पॉइंट से चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे इसका ईएमएफ, तो E1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, KL1, पहला इक्वेशन। क्योंकि इसमें जो लेंथ बैलेंसिंग पॉइंट होगी इसकी अलग होगी और इस सेल की अलग होगी, क्योंकि इनका अलग अलग सेल है, अलग अलग लैप्लासी सेल, डैनियल सेल, अलग अलग सेल है, तो दोनों का अलग अलग ईएमएफ होगा। तो दोनों का अलग अलग ईएमएफ होगा तो बैलेंसिंग पॉइंट दोनों का अलग अलग, पोटेंशियल ग्रेडियंट हमारा सेम रहेगा V/R। दूसरा हमारा E2 इक्वल टू मिल जाएगा KL2। अब यहां पे हमें कंपेयर करना है E1/E2 इक्वल टू KL1 अपॉन KL2। तो K से K कैंसिल, सो E1/E2 इक्वल टू L1/L2। क्लियर है? सो दिस इज कंपेयर ऑफ EMF between two cell, कंपेयर ऑफ EMF बिटवीन टू सेल। तो टू सेल के बीच का EMF को कैसे कंपेयर करेंगे, केवल हमें उनकी बैलेंसिंग पॉइंट चाहिए कि दोनों सेल को जब हम यूज कर रहे थे तो उनका बैलेंसिंग पॉइंट क्या है, E1 इक्वल टू KL1 एंड E2 इक्वल टू KL2। So this is how to find, how to compare the EMF of two cell. So there are three applications. One is measure the EMF, second is compare the EMF, third is find the internal resistance of the cell. So third, how to find the internal resistance of the cell. तो देखिए सेल में मैंने आपको डिस्कस करके बताया था कि सेल जो मैंने डिस्कस किया था उसमें इंटरनल रेजिस्टेंस मैंने आपको बताया था, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल R इक्वल टू स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R E/V -1। So this is the internal resistance of the cell. अब हम इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस की सर्किट देखिए मैंने पहले शुरू में EMF के लिए सर्किट बनाया, फिर कंपेयर ऑफ टू सेल के लिए बनाया, अब मैं थर्ड इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए सर्किट बना रहा हूं। तीनों के लिए सर्किट अलग अलग होंगे। क्या चेंजेज आएगा, EMF रहेगा यहां और दूसरा रहेगा रेजिस्टेंस बॉक्स। यहां से रेजिस्टेंस बॉक्स आपका डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगा और हमें बैलेंसिंग पॉइंट फाइंड करना रहेगा। अब ये रेजिस्टेंस बॉक्स के थ्रू, रेजिस्टेंस बॉक्स का जो रेजिस्टेंस है वो कैपिटल R है, यहाँ पे जो कैपिटल R है this is the resistance of a resistance box, EMF and potential of a battery. Okay, so अब यहाँ पे हमें फाइंड करना है कि स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R इंटू E/V, तो EMF पर यूनिट पोटेंशियल क्या होगा ये आपको यहाँ से फाइंड आउट करना है। तो ध्यान से देखें, नाउ E इक्वल टू मैंने क्या लिखा है,
के अब इसको मैं लेता हूं KL1, ई को क्या लेता हूं KL1, क्योंकि यहां इन दोनों की बैलेंसिंग पॉइंट अलग अलग होगी। ध्यान से देखिए, मान लीजिए यहाँ पे स्विच है ये, जब मैं ईएमएफ से सेल करूंगा तो इसकी बैलेंसिंग अलग होगी। अब इसको हटा के जब रेजिस्टेंस बॉक्स से लगाऊंगा तो बैलेंसिंग पॉइंट अलग हो जाएगी, क्योंकि उसमें लॉस ज्यादा होगा। तो रेजिस्टेंस बॉक्स में पोटेंशियल क्रिएट होता है, तो B इक्वल टू पोटेंशियल KL2, ये ईएमएफ और यहाँ पे पोटेंशियल सेम रहेगा KL2। तो यहां से इसको फाइंड आउट करना है, E/B फाइंड करना है आपको। क्या फाइंड करना है? E/B फाइंड करना है। हमें E/B मिल जाए तो E/B इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ KL1 अपान KL2, के से के कैंसिल, सो E/B इक्वल टू L1/L2, E/B इक्वल टू L1/L2। पुट दीज E/B, मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट है, ये सेकंड, ये थर्ड ले लेता हूं। सो दीज वैल्यू पुट हियर, तो कितना हो जाएगा R इक्वल टू कैपिटल R L1/L2 माइनस 1। सो दिस इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। हाउ इज फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस? R इक्वल टू कैपिटल R। देखिए रेजिस्टेंस बॉक्स की वैल्यू आपको नोन होगी, L1 L2 नोन होगा, मीन्स ये सारी चीजें नोन है, केवल ये अननोन है। इस तरह से हम इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल फाइंड आउट कर लेंगे। सो हाउ टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू सेल्स या 2 पॉइंट्स या 2 वायर्स। तो पोटेंशियल डिफरेंस हम किस प्रकार से मेजर करते हैं, सेल का, वायर का। तो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर लिया आपने, एग्जैक्ट पोटेंशियल डिफरेंस मेजर किया है इसके द्वारा। देखिए एक्चुअल में जो हमारा, अब ध्यान से समझने का टाइम है। आप ये समझिए कि पोटेंशियोमीटर से आप एग्जैक्ट कैसे मेजर कर पा रहे, क्योंकि यहाँ कोई लॉस नहीं हो रहा। अब यही चीज यदि मैं वोल्ट मीटर से फाइंड करता, तो वोल्ट मीटर हमारा किस तरह से बनता है, इस तरह से। ये हमारा वोल्ट मीटर है। अब वोल्ट मीटर का क्या मतलब, यदि यहां से हम कोई भी करंट भेजते हैं तो कुछ करंट यहां से यहां चली जाती है, कुछ करंट यहां। अब रेजिस्टेंस है तो यहां से करंट कम जाएगी, ठीक है, जो कि यहां से चली जाएगी। मान के चलिए हम 10 एम्पियर की करंट भेज रहे हैं, तो 9 एम्पियर की इधर से जाएगी और 1 एम्पियर इधर जाएगी। रेजिस्टेंस की वैल्यू पे डिपेंड करता है। इसका मतलब कुछ ना कुछ यहाँ लॉस हो रहा है, सर्किट से यहां से चली जाएगी, बाईपास हो जाएगी करंट, कुछ यहां चली जाएगी। अब यदि ये रेजिस्टेंस 0 हो जाए, जैसा कि ये हमारा वायर है, वायर का रेजिस्टेंस क्या है, जो मैग्नीन हमने वायर लिया है, 0 है। अब यदि ये 0 है तो पूरी करंट यहां से चली जाएगी, मीन्स आपको इन दोनों पॉइंट के बीच में एग्जैक्ट पोटेंशियल मेजर हो जाएगा, एग्जैक्ट पोटेंशियल। सो हाउ टू मेजर द एग्जैक्ट पोटेंशियल बिटवीन 2 वायर्स लाइक दिस। समझ में आया आपको? तो पोटेंशियोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट विच आर मेजर द पोटेंशियल। और एक चीज ध्यान रखना है कि जो हमारा ईएमएफ है वो हमेशा पोटेंशियल से ज्यादा रहेगा। ईएमएफ ऑलवेज ग्रेटर देन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 वायर्स, पोटेंशियल ऑलवेज लेस देन ईएमएफ ऑफ द सेल। तो ये चीज हमेशा ज्यादा रहेगा, ये ध्यान रखना है। सो हाउ टू फाइंड द पोटेंशियल, हाउ टू फाइंड द ईएमएफ एंड कंपेयर द ईएमएफ एंड हाउ टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल, किस प्रकार से हम फाइंड आउट करते हैं सबसे सुटेबल कौन सा है इनमें,
पोटेंशियल मीन्स वोल्ट मीटर फाइंड करना एट अ 2 पॉइंट, 2 पॉइंट के बीच में, बिटवीन 2 पॉइंट्स, चाहे आप पोटेंशियोमीटर से फाइंड करें चाहे वोल्ट मीटर से फाइंड करें, लेकिन एक्यूरेट कौन सा है, पोटेंशियोमीटर के द्वारा मेजरमेंट। अब हर जगह हम लोग पोटेंशियोमीटर का यूज नहीं करते, आप देखेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट में हर जगह वोल्ट मीटर इतना सा उठाया, ले गए, लगा के चेक कर ली है। पोटेंशियोमीटर हम नहीं ले जाते, इतना सा तख्ता जैसा बिल्कुल रहता है, लकड़ी का बना होता वुडन, और उसको लेकर जाएं कहीं तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो मेजरमेंट करना भी, प्रैक्टिकल करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, यही रीजन है। अब हम लोग वोल्ट मीटर ले गए, 2 वायर निकाले, अब वायर के बीच में लगा दिए, पोटेंशियल डिफरेंस तुरंत मेजर हो गया। मतलब क्विक एंड फास्ट प्रोसेस हमारा पोटेंशियल मेजर करने का वोल्ट मीटर है। पोटेंशियोमीटर एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, लेकिन एग्जैक्ट पोटेंशियल डिफरेंस देता है। एग्जैक्ट हमें मेजर करना हो तो हमें पोटेंशियोमीटर यूज करना है, लेकिन कुछ लॉस के साथ मेजर करना है तो हम वोल्ट मीटर का ही, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में सबसे ज़्यादा हम वोल्ट मीटर का ही यूज करते हैं। पोटेंशियोमीटर का एप्लीकेशन बहुत कम है, क्योंकि उसको ज़्यादा यूज करने में और हर जगह यूज करने में टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। यही रीजन है कि हम लोग नॉर्मली वोल्ट मीटर से ही यूज कर लेते हैं, मेजर कर लेते हैं, क्योंकि वो बहुत फास्ट प्रोसेस है। सो दिस इज द कंप्लीट प्रोसीजर ऑफ पोटेंशियोमीटर। ये हमारा कंप्लीट प्रोसीजर है। अब हमारा ये करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अगला लेक्चर हम नेक्स्ट चैप्टर पे बनाएंगे। यहाँ तक आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। किसी भी टॉपिक में आपको डाउट हो तो हमारे साथ कमेंट बॉक्स में आप मैसेज करें, हम आपको उस पे उसका आंसर, सटीक आंसर देंगे। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। और यदि सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो लेटेस्ट अपडेट आपको नए नहीं मिलेंगे। हमने कौन सा चैप्टर बनाया, क्या बनाया, ये जानकारी आपको मिल नहीं पाएगी। ये तभी मिलेगा जब मैं आपको सेंड करूंगा, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। अगला वीडियो हम नेक्स्ट चैप्टर पे बनाएंगे, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।